प्रॉपर्टीज ऑफ इलिप्स केपलर्स लॉज में बहुत जरूरी होता है, तो कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पे लिखने वाले हैं, इन प्रॉपर्टीज को ध्यान से समझिएगा। ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई तो 99% ऑफ केपलर्स लॉज पे जो भी क्वेश्चन आएंगे, इलिप्स में कैसा भी कहीं से भी क्वेश्चन दे दिया जाए, आप लोग उसे बड़े आराम से बना लेंगे। ठीक है, तो इसको सीरियसली लीजिए, लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ इलिप्स। भाई ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लाइटली मत लो, इसको लाइटली मत लो प्लीज। क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, बता रहा हूं पहले ही। ठीक है, ये नहीं याद होगा तो क्वेश्चन का डेरिवेशन तक समझ में नहीं आएगी। अगर आप समझना चाहते हैं डेरिवेशंस, इसको ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है, तो ये है इलिप्स। इलिप्स में जिन लोगों को इलिप्स के बारे में कुछ भी नहीं पता, वो लोग भी ध्यान से सुनिए, एकदम बेसिक से बता रहा हूं। ठीक है, इलिप्स की जो यहाँ पे इक्वेशन होती है वो क्या होती है? बराबर 1। यहां पे हम डिफाइन करते हैं मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस। मेजर एक्सिस, यहां पे कुछ एक्सिस नहीं होता, मेजर एक्सिस का मतलब होता है लेंथ। ठीक है, तो यहां पे जो बोलेंगे मेजर एक्सिस, तो मेजर एक्सिस होती है 2a, क्योंकि यहां पे मैं क्या मान रहा हूं कि a इज ग्रेटर देन b, तो उसको बोला मेजर। तो मेजर एक्सिस इज नॉट एन एक्सिस, इट इज लेंथ ऑफ द इलिप्स, इस तरीके से। फिर हम डिफाइन करते हैं माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस क्या होगी? विड्थ ऑफ द इलिप्स, यहां तक का डिस्टेंस होगा 2b। समझ में आया? यहीं पे डिफाइन कर सकते हैं सेमी मेजर एक्सिस। तो सेमी मेजर एक्सिस मतलब, सेमी का मतलब आधा a, और ऐसे ही सेमी माइनर एक्सिस, तो ये क्या हो जाएगा? b। समझ? इलिप्स में 2 पॉइंट्स होते हैं, उसे बोलते हैं वर्टेक्स। तो इलिप्स में 2 वर्टेक्सेस होते हैं, इलिप्स के 4 वर्टेक्स नहीं होते। ये दोनों पॉइंट्स वर्टेक्स में काउंट नहीं होते। देयर आर ओनली 2 वर्टाइसेस इन एन इलिप्स, पॉइंट A एंड पॉइंट B। क्लियर है भाई? अगला डिफाइन हम करते हैं E। E स्टैंड्स फॉर इसेंट्रिसिटी। ठीक है, तो जो B होता है वो होता है A इंटू E स्क्वायर। और इलिप्स के लिए अगर स्मॉल e का वैल्यू आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं यहां पे कहां से कहां तक का जाएगा? 0 से 1। 1 इज नॉट इंक्लूडेड, 1 इज नॉट इंक्लूडेड। समझ में आ रहा है? देख लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब तक कोई डाउट है तो बताओ यार। क्लियर है? ठीक, देखिए आगे। यहां पे कितने फोकस होंगे? 2 फोकस। उनमें से एक फोकस पे रखा होगा अपना सन। ठीक है, फोकस पे रखा होगा अपना सन, और प्लैनेट जो होगा, पता है भाई, जब तुम्हें पता है कि माइक में दिक्कत है, स्पीकर में दिक्कत है, हर बार मत बोलिए। ठीक है, बीच में 2 वर्ड गायब होंगे, मैं रिपीट कर दूंगा, आपका कुछ भी मिस नहीं होगा, इत्मीनान रखिए। ठीक है, तो यहां पे जो प्लैनेट है, प्लैनेट घूमेगा इलिप्टिकल पाथ में, और फोकस पे कौन रखा होगा? सन। यहां पे होते हैं 2 फोकस, एक इधर होगा और एक इधर होगा। दूसरा फोकस बेकार है, हमारे किसी काम का नहीं है। जिस फोकस पे सन रखा हुआ है वही हमारे काम का है। ठीक है, तो जो सन, जो फोकस वर्ड है, ये किसी लैटिन वर्ड से लिया गया है, फोकाई, और लैटिन में फोकाई का मतलब होता है फायर। सन क्या है? अ बॉल ऑफ फायर। तो यहां से जो फोकस वर्ड आया वो सन की वजह से आया है, क्योंकि इलिप्टिकल मोशन जो प्लैनेट्स करते हैं उनकी किसी एक फोकस पे रखा गया है, किसी एक पॉइंट पे जहां पे रखा गया बॉल ऑफ फायर, वहां से वर्ड क्या निकल के आया?
लैटिन में फोकस। बात समझ में आ रही है? ठीक, तो ये रहा सन। अब मैं यहां पे डिफाइन कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, एसपी वेक्टर। एसपी वेक्टर क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ प्लैनेट रिलेटेड टू विद रिस्पेक्ट टू सन। समझ लीजिए, एसपी वेक्टर क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ द प्लैनेट रिलेटेड टू सन। ये है एसपी वेक्टर। समझ में आया? तो जो पहली गलती आप लोग करते हैं, आप लोग कि ऑरिजिन लेना है। ऑरिजिन से हमें यहां पे कुछ भी नहीं लेना। ऑरिजिन यहां पे बेकार पॉइंट है, किसी काम का पॉइंट नहीं है। सारी कैलकुलेशन पॉइंट से होगी, सन से होगी। और सन कहां रखा गया है? फोकस पे। अगर सन रखा गया है फोकस होंगे, इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे कितने? a इंटू ई। मतलब यहां से ये वाला जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा माइनस ए ई, और यहां से ये डिस्टेंस कितना होगा बच्चों? ए ई। सबको समझ में आ रहा है? ठीक, तो देखिएगा एसपी वेक्टर हमें पता चल गया है। अब ये बताइए ध्यान से कि मिनिमम एसपी का वैल्यू क्या होगा? ध्यान से क्वेश्चन को समझना। मिनिमम एसपी क्या होगा? एएस। एसपी का मिनिमम कब होगा? एएस। मतलब यह है कि पूरे इलिप्स में द पॉइंट क्लोजेस्ट टू द फोकस इज दिस पॉइंट। बात समझ में आ रही है? यह मैं प्रूव नहीं करने वाला हूं, ठीक है? चाहूं तो कर सकता हूं पर उसमें हम ध्यान नहीं देंगे। नेक्स्ट बताइएगा, मैक्सिमम डिस्टेंस एसपी क्या होगा? ये होगा बीएस। बात समझ में आ रही है? मतलब पूरे इलिप्स में आपको ये फील आ रही होगी कि यार ये पॉइंट है क्लोजेस्ट, और में हो सकता है ये पॉइंट हो फारदेस्ट। गलत है। इलिप्स के अंदर किसी भी फोकस से जो नियरेस्ट और फारदेस्ट पॉइंट होंगे वो ये वर्टाइसेस होंगे। बात समझ में आई? ठीक, बहुत ही बढ़िया। पॉइंट देखिए, प्लैनेट चल रहा है। अगर प्लैनेट चलेगा तो उसकी वेलोसिटी कैसी होगी? टेंजेंशियल होगी, हाँ या ना? उसकी वेलोसिटी होगी टेंजेंशियल। तो एसपी वेक्टर और वेलोसिटी के एंगल के बीच को मैं बोल रहा हूं। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स आर ऑलवेज मेजर्ड इन टेल ओवर टेल कॉन्फ़िगरेशन। दो वेक्टर्स को लीजिए, उनकी दोनों पूंछ को एक साथ कर रख दीजिए, उनके बीच में जो एंगल होगा वो क्या होगा बच्चों? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो यहां पे ये एंगल नहीं है। समझ में आया? एसपी वेक्टर ऐसा जा रहा है, ये है वी, इनके बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा? थीटा। उसे बोलेंगे एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। क्लियर है इतना? अब देखिए, बताइएगा, हाउ मेनी पॉइंट्स वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू एसपी वेक्टर? ध्यान से बताइए। दो या तीन या चार? कितने बच्चे बोलते हैं 4 पॉइंट्स होंगे? एवरी पॉइंट? हो गया तेरा तो काम। कितने बच्चे बोलते 4 पॉइंट्स? अच्छा, कितने बच्चे बोलते 2 पॉइंट? ठीक, बाकी को समझ में नहीं आ रहा है मतलब? देखिए, तो यहां पे होंगे ओनली 2 पॉइंट्स, ए एंड बी। वेलोसिटी जो परपेंडिकुलर होगी एसपी वेक्टर के, वो होंगे ओनली 2 पॉइंट्स। जिन बच्चों ने 4, आपने इस पॉइंट को ले लिया अकाउंट में, पर फिर गलती आपने ओरिजिन, ओरिजिन से कहां से करनी कैलकुलेशन? सन से करनी है, फोकस से करनी है। बात समझ में आ रही है? गलतियां समझ में आ रही है खुद की? लिख लीजिए।
लिख लिया? आगे बढ़े भाई। देखिए देखो, ओरिजिन से ये डिस्टेंस कितना है a, और ओरिजिन से ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कितना होगा a माइनस e। तो इसे हमने लिखा a इंटू 1 माइनस e। सिमिलरली यहां से ये डिस्टेंस, यहां से ये डिस्टेंस, यहां से ये डिस्टेंस a प्लस e। सी में रह जाओ, हो गया ऐसे तो देश का उद्धार। चलो इसके पहले यहां लिख लो, एलिप्स का एरिया बताइए। भाई जिन लोगों को एलिप्स बिल्कुल भी नहीं आता ना, ध्यान से देख लो आप, अगर ये नहीं समझा तो केपलर्स लॉस का एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, आप लोग अभी भी इसे सीरियसली नहीं ले रहे हैं। मुझे कोई जरूरत नहीं है एलिप्स की प्रॉपर्टीज पढ़ाने की, मैं चाहता तो सीधा केपलर्स लॉ से स्टार्ट करता। ठीक है, फिर भी मैं टाइम निकाल के पढ़ा रहा हूं, क्योंकि ये नहीं पता होगा तो क्वेश्चन नहीं चलेगा। अभी आपका सर्कल चल रहा है ना, वैसे भी एलिप्स पैराबोला, एलिप्स पे तो नहीं पहुंचे हो, फिर भी मैं टाइम निकाल के पढ़ा रहा हूं। ठीक है, पढ़ लीजिए भाई ध्यान से, क्वेश्चन नहीं बनेगा ये प्रॉपर्टीज नहीं पता होगी तो, आने वाली डेरिवेशन फिर से पूरी गायब हो जाएगी। ठीक है, समझ लीजिए। एरिया ऑफ एलिप्स बताओ कितना होता है, पाई ए बी। ठीक है, अब अगर ये आपको पता है तो जो एरिया मैंने लिखा है वो आप कैलकुलेट करो, सी ए डी एस। ठीक है, तो मान लो अगर ये कुछ इस तरीके से एलिप्स है तो हमें ये वाला एरिया चाहिए। बताइए, चलिए मैं ही बता देता हूं। देखिए, आधे एलिप्स का एरिया माइनस एरिया ऑफ द ट्राइंगल। ट्राइंगल का बेस लेंथ कितना है 2b, और ये हाइट कितनी है a। समझ में आया? ये ऐसे निकलेगा ये वाला एरिया। कारण अभी आपको समझ में आ जाएगा कि हम ये एरिया क्यों निकाल रहे हैं। ठीक है, आगे बताइए, एरिया ऑफ एस सी बी डी एस, मतलब बचे हुए का एरिया, प्लस माइनस की जगह क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो ये होगा पाई ए बी बाई 2 प्लस हाफ 2b a इंटू ई। इनको ब्रैकेट में लिखना, हाफ 2b इंटू ए, क्योंकि ब्रैकेट्स में रहेंगे ना तो आपको चीजें पता रहेंगी कि कौन सा बेस है कौन सा एल्टीट्यूड है। बात समझ में आ रही है? ध्यान दो।